नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही पुरानी घटना के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। एक राजा थे, उनके पास एक व्यक्ति पहुँचता है। जो व्यक्ति पहुँचता है वो बहुत ही विद्वान था, बहुत ही सरल हृदय वाला और भले काम करने वाला व्यक्ति था। वह राजा के पास इस आशय के साथ पहुंचता है कि उसे कुछ दान दक्षिणा मिल जाए, जिससे उसका जो घर गृहस्थी का जो जीवन है वो अच्छी तरह से चल सके, क्योंकि वो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर था। जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है, अपनी परिस्थिति बताता है, चर्चा वार्ता करता है। राजा उसकी बातों से बहुत प्रभावित होते हैं और उनके मन में ये आता है कि इसकी सहायता आवश्यक रूप से करना चाहिए। राजा उससे कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। आप मेरे पास कल आइए, मैं कल आपकी सहायता करूँगा, कल मैं आपको धन दूँगा। वह व्यक्ति वहाँ से चल देता है। जैसे ही वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है तो राजा का जो मंत्री है वो महल के आंगन में पहुंचता है और वहाँ पर जो नगाड़ा रखा हुआ था उसको बजाने लगता है। नगाड़े की जो आवाज़ है वो राजा के कानों तक पहुँचती है। राजा कहते हैं कि इस समय नगाड़ा क्यों बजाया जा रहा है, क्या कारण है। मंत्री के पास में वहाँ पर लोगों को भेजते हैं। वो पूछते हैं कि भाई नगाड़ा क्यों बजा रहे हैं, राजा जी, महाराजा जी पूछ रहे हैं। तो मंत्री जवाब देता है कि मैं इस खुशी में नगाड़ा बजा रहा हूँ कि राजा ने एक दिन की मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। जो लोग मंत्री के पास आए थे जानने के लिए कि नगाड़ा क्यों बजा रहे हो, जाकर के राजा से यह बात कहते हैं कि मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे महाराज ने, हमारे राजा साहब ने एक दिन के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि राजा ने आज दान न दे करके यह कहा था उस याचक से कि तुम कल आना, मैं कल तुम्हारे लिए दान दूंगा, कल धन दूंगा। राजा साहब मंत्री जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझसे गलती हुई। वास्तव में मुझे यदि कोई अच्छा कार्य करना था, सत्कार्य करना था, तो वो कल के ऊपर नहीं टालना चाहिए था, क्योंकि राजा ने उसे धन देने की बात अगले दिन के लिए टाल दी थी। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, किस समय, किस पल, किसके साथ, किस प्रकार की क्या घटना घटित हो जाए। तो मंत्री का जो संकेत था केवल इसी बात की ओर कि यदि हमारे लिए कोई भी अच्छा कार्य करना है तो उसे करने में विलंब नहीं करना चाहिए। राजा की समझ में यह बात आ जाती है। राजा अपने दूतों को भेज करके उस याचक को मालूम करवाते हैं, उसे बुलाते हैं और तुरंत ही उसको दान दक्षिणा दे करके खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं और विदा कर देते हैं। तो मित्रों, यदि हमें भी अपने जीवन में कोई अच्छे कार्य करना है, सत्कार्य करना है, तो उसे विलंब नहीं करना चाहिए। प्रयास हमारा यह रहना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके हम उसको पूरा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।